बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो है आलू चिकन कबाब। आलू चिकन कबाब भी कह सकते हैं, कटलेस रेसिपी भी कह सकते हैं। जिसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं वो हमारे पास ये हैं जो मेरे सामने रखे हुए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द तैयार होने वाली रेसिपी है, मिनटों में तैयार होने वाली। जिनमें हमने मिसाले कुछ इस तरह से लिए हैं कि ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, उसके बाद हमने धनिया लिया है, साबुत धनिया लिया, उसको हल्का हल्का हमने पीस लिया है हल्का हल्का, और नमक लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और सब्ज मिर्चें लिए हमने, और साथ हमने गरम मसाला लिया। उसके बाद हमने ये आलू ले लिए। आलू के बाद हमने ये चिकन हमारा तकरीबन आधा किलो होगा, ठीक है। और हमने आलू जो है वो किलो लिए हैं और उनको हमने काट लिया। अब हमने को छोटे छोटे पीसेस कर लेने, और साथ हमने ये धनिया लिया जो एंड में डालना है। साथ हमने पानी गर्म करने के लिए रख लिया। ये हमारा जो चिकन है वो हमने बोनलेस कर लिया था, पहले बॉईल कर लिया था। अब सिर्फ और सिर्फ हमने जो करना है वो आलू बॉईल करने हैं। तो आलू जो है वो छोटे छोटे पीसेस में करने हैं। हमने इसमें सारी चीजें ऐड करनी है, और ऐड करके जब तक ये पानी खत्म नहीं होगा तब तक हमने इसको डालना है। तो मैं आलू काट के पहले अंदर डाल लेती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, आपको वीडियो की तरफ वापस आती हूँ। उसके बाद ये आलू जो है उनकी मैंने कटिंग कर ली, और मैं एक एक करके आलू जो है जितने मेरे आलू हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। और एक और बात, इसमें अगर आपने जो चिकन है वो आलू के साथ ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैंने चिकन पहले बॉईल कर लिया था, तो आप बेशक पहले आलू जो है आलू के साथ चिकन बॉईल कर लें, वो आपका उसमें आपका कोई भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन अलग बॉईल करें और वो अलग। अब इसके बाद हम लोगों ने चिकन ऐड कर देना इसके साथ, और उसके बाद हमारे जितने मसाले थे ये सारे मसाले हमने ऐड कर देने हैं। और इसके बाद हम लोगों ने बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें, और अब हमने इनको बॉईल होने देना है अनटिल कि ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और एंड पे जो जितने भी हमारा मसाला जो है, जो कटलेस का या आलू चिकन कबाब का मसाला है, वो पानी के बगैर रहेगा, तब हमने एंड पे इसको निकालना है। तो अब हम वेट करेंगे इस पानी खत्म होने का। तो पानी जब तक खत्म होता है इसका, जब तक ये सारे बॉयल है, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को ऑफ करती हूँ, और फिर मैं वापस आती हूँ जब हमारा सारा पानी खत्म फिनिश हो जाएगा। ये लें जी, हमने पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लिया। हमने पानी निकाला नहीं है, बल्कि इसको बिल्कुल ड्राई किया। अभी भी हल्का हल्का पानी है, इसको हम थोड़ी देर और चूल्हे पे रखेंगे, और हमारे ये उसके बाद हम इन सबको मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से मैश करके कबाब बना लेंगे। तो ये देख लें आपने किस तरह से बॉईल करने के बाद कितना बॉईल करना है कि इस तरह का पेस्ट बन जाए, इस तरह का मिक्सचर बन जाए। ये हमारा जो पानी है वो तकरीबन सारा सोक्ड हो गया। और इसके बाद हमने जो बाकी अगर मसाले वगैरह चेक कर लें, अगर आपके मसाले आपको कम लग रहे हैं तो आप थोड़े से इसमें मसाले ऐड कर लें। और उसके बाद ये सारा तैयार होने के बाद हम लोगों ने सब्ज मिर्चें और धनिया जो है वो ऊपर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। सारे आलू जो पीसेस में है वो सारे आलू जो है वो इसके साथ मैश हो जाएं, तो आपका जो शामी कबाब है या जो ये आलू चिकन कबाब है वो अच्छे बनेंगे। सब्ज मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं। इसके बाद हमने ऐड करना है अजवाइन, थोड़ी सी ऐड कर लें, ठीक है। और उसके बाद हमने ऐड करना है सब्ज धनिया ऐड करना है, अजवाइन जो है वो ऐड कर लें। तो ये हमने जो अजवाइन है ये थोड़ी सी ऐड कर दी है, और उसके बाद हम ऐड करेंगे धनिया, ठीक है। और अब हम इनको सही से अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले को, जितना भी हमारा मसाला बना है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। इसको आपने सारा मैश कर लेना है अच्छी तरह से, जितना या अपने हाथ के साथ ग्लव्स पहन के मैश कर लें, या किसी भी कोई भी चीज़ लेके इसको अच्छे से पेस्ट बनाना है आपने। सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। कोई आलू या कोई ऐसी चीज़ जो है वो इस तरह से ना जब हम बनाने लगे तो वो आपको दरमियान में ख़राब ना बने। ओके, तो हमने ले लिया, अब हमने बनाना है। अब हमने अपने चिकन जो है वो फ्राई करने हैं। तो हमारा सारा जो सामान है वो रेडी हो गया। हमारा सारा जो पेस्ट था जो हमने आलू चिकन कबाब का बनाया था वो रेडी हो गया। अब हमें जो चीज़ें चाहिए वो है अंडा।
और ब्रेड क्रम्स चाहिए। ब्रेड क्रम्स के साथ हमने ये ब्रेड क्रम्स को लगा के अंडे को, अब हमने अंडे की कोटिंग करनी है और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है और फिर करना है हमने बॉयल, इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हम जो है वो 7 पैन ले लिए, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। तो ये अंडा मैंने फेंट लिया, इसकी मैं कोटिंग करूंगी। कोटिंग करके मैं इनको बना के रखती जाऊंगी, इतनी देर मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग इस तरह से सारे रेडी कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं वापस आती हूँ सारे बना के। इस तरह से आपने जो भी शेप देनी है इसको दे दें और बना के फिर मैं वापस आती हूँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए अब बारी बारी हम ऑयल जो है हमारा गर्म हो रहा है, तो हम अब बारी बारी स्टार्ट करते हैं इनको फ्राई करना। हमने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि ये सारी चीजें पकी हुई हैं, कोई चीज कच्ची नहीं है। हमने जस्ट इनको फ्राई करना है, तो आपने हल्की आंच पे और बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए फ्राई करना है। हमने इसके ऊपर तवे के ऊपर ऑयल गरम करके इसके अंदर हमने इसके ऊपर फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो ये 3 जो हमने फ्राई कर ली है, आपने इनको बिल्कुल हल्के हल्के फ्राई करने हैं, आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करने, क्योंकि सब सारी चीज़ें पकी हुई हैं, कोई चीज़ भी कच्ची नहीं है। तो इसके ऊपर अब हम फ्राई करके फाइनल लुक जो है हम अपनी शामी कबाब की, आलू चिकन कबाब की आपको दिखाते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको फाइनल लुक जो है वो एंड पे दिखाती हूँ इन सबको फ्राई करने के बाद। चलें जी, हमारे जो आलू चिकन कबाब और कटलेट्स की रेसिपी है वो रेडी हो गई है और ये हमारी फाइनल लुक है हमारे इसकी चिकन कबाब की, और माशाल्लाह बहुत अच्छी रेडी हुई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।